अजय राम राम, जय श्री कृष्ण। आज की सभी को आज की साधा जय श्री कृष्ण। जल्दी से अपनी क्लास शुरू होने वाली है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाइए सभी। टाइम हो चुका है ना। देखिए, कल हम 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। किसी का कमेंट आया है, सर आपने साधुवाद में बोला है। बोलो सब साधुवाद, आज का सभी को साधुवाद। सर आपने जय श्री कृष्ण नहीं बोला, बोल तो दिया बेटा, लेट हो गई आने में। सर आपने सनातन धर्म की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। और भी तो कुछ कहना है क्या? सर आप अच्छे पढ़ाते हो, भजन भी अच्छे गाते हो, गलत शिक्षा नहीं देते हो आप। हाँ बेटा, अच्छी बात है, तो हम अच्छे भजन गाते हैं, आते हैं तो थोड़ा बहुत गा जाते हैं, इसमें तो क्या फर्क पड़ता है टाबरू। गा जाते, बता दे, हम नहीं गाते क्या? गाते तो सही, नहीं गाते कि गाते हैं। मिट्टो छोड़ दे सांवरिया, लांडो मेरा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे, अरे अरे मिट्टो छोड़ दे सांवरिया, लांडो मेरा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे, थारा ही जगत में थारा ही भगत, तो गरीब गणा हो गया है। मिट्टो छोड़ दे, गा देते हैं। चलो आ जाओ, अब सभी को आज का जय श्री कृष्ण। शुरू करते हैं हम। देखिए, अपन एक व्यक्ति है रेड जेल। कौन है? रेड जेल, ठीक है टावरो। एक तो इसकी परिभाषा पढ़ी अपन ने। एक कौन है? अपना एलन कुमारी सैंपल। एक तो एलन कुमारी सैंपल, ठीक है टावरो। एक व्यक्ति, एक और कौन है? पॉल डीला ब्लास। कौन है? पॉल विलाल डी ब्लास, ब्लास, ठीक है। इसके ब्लास, पॉल विडाल डी ब्लास, पॉल विडाल डी ब्लास, ठीक आ गया। इसमें ये रेड विल ये कहता है कि ये मानव है। कहां पर? ये मानव है। ये क्या है? पृथ्वी, है धरातल, ठीक है टाबरो। मानव है। ये कहता है मानव, और ये रह रहे जो क्या है? मानव है, ठीक है। ये क्या है? मानव है। तो इसने कहा धरातल और मानव के बीच जो संबंध होता है टावर, संबंध होता है, उसका क्या किया इसने? अध्ययन किया है टावर। क्या किया इसने? अध्ययन किया। समझना, धरातल और मानव के बीच का अध्ययन किसने किया है? रेडजेल ने किया। तो इसने कहा मानव समाज और धरातल, समाज और धरातल के बीच का अध्ययन किया। मानव समाज और पृथ्वी के बीच का। आया समझ में? इस व्यक्ति ने धरातल और मानव का बीच का अध्ययन किया। अब धरातल का मतलब पृथ्वी पर क्या क्या चीज है, मानव द्वारा क्या क्या चीज बनाएगी, मतलब अध्ययन किया है इसमें। संबंधों का अध्ययन कि पृथ्वी का मानव से क्या संबंध है। आए समझ में कि धरातल से मानव का क्या संबंध, तो धरातल और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। देखो एक बार उठा दो, अभी समझ में आएगी। ये पृथ्वी है, इसके बीच में मानव रहते हैं। ये क्या रहते हैं? मानव। और ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसने इन दोनों के बीच का क्या किया? अध्ययन किया। कि इन दोनों के बीच का क्या किया? इसने अध्ययन किया, यानी इन दोनों के बीच में अध्ययन किया। इनके पृथ्वी और मानव के बीच में क्या संबंध बनता है, कि ये कैसे रह रहे, इनके बीच में कैसा संबंध है, इनके बारे में इसने अध्ययन किया था। आप लोग बहुत सरल परिभाषा है, मानव और पृथ्वी के बीच में अध्ययन किया है। अध्ययन किया है तभी तो कहा जाता है मिट्टो छोड़ दे सांवरिया, लाडो महंगा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे, हर हर मिट्टो छोड़ दे सांवरिया, लाडो महंगा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे, थारा ही जगत में थारा ही भगत, तो घड़ी गुजरा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे, धरातल और मानव के बीच का अध्ययन किया। पृथ्वी और मानव के बीच का रेडजन ने अध्ययन किया कि मानव का पृथ्वी से क्या संबंध है। इसने कहा कि मानव से पृथ्वी का क्या संबंध है। मानव, किसने कहा? रेडजेल ने कहा कि मानव से पृथ्वी का क्या है, क्या संबंध है टावरों, क्या संबंध है। ये इसके बारे में इसने कहा कि मानव का पृथ्वी से क्या संबंध। संबंध वही तो कहा है, एक अपने बेटे से बिछड़ कर
सुखसे कभी नहीं तो सकता। बोलिए अब। एक पिता अपने बेटे से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं तो सकता। मेरे दिल को जलाने वाले, इस दिल को जलाना बुरी बात है, तू समझे नहीं क्या परमात्मा, मेरी आत्मा की क्या आवाज। मानव और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है, इस संबंधन का है तो इसने क्या किया, अध्ययन किया टावर और मानव का पृथ्वी से क्या संबंध है, यानी इसने अध्ययन किया। ठीक है, आएगी समझ में। अब इधर देखते हैं, एलन कुमार सिंपल है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर मानव समाज रहती है। कौन दे रही, मानव समाज। ठीक है, इसने कहा, किसने कहा कि मानव भूगोल, यानी कि मानव भूगोल और अस्थिर, मानव भूगोल अस्थिर समाज क्रियाशील, क्या है, क्रियाशील है, क्रियाशील परिवर्तन का, परिवर्तनों का बीच का क्या किया इसने, अध्ययन किया था। कि इनके बीच में क्या है, अध्ययन किया है, या लौटा अध्ययन किया है। बात ऐसी है कि मानव ने क्या क्रिया की है, उस क्रिया में कुछ करेगा तो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन के बीच के तो इसने अध्ययन किया कि मानव का क्रिया के बीच संबंध में क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन, परिवर्तन क्या क्या मानव रहता है, तो मानव ने टावर यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो मानव ने क्या की, खेती की, क्या की टावर, खेती की, क्या की इसने, खेती की। मान लो एक खेती की, उद्योग स्थापित किया, क्या किया, उद्योग स्थापित किया। ठीक है, उद्योग स्थापित किया और कृषि करने लगा, हो धीरे धीरे वो हर प्रकार का कार्य करने लगा है। तो मतलब कि इन्होंने क्या किया, परिवर्तन हुआ, इसका क्या हुआ टावर, परिवर्तन हुआ। तो मानव की करना एक क्या हो जाती, क्रिया हो जाती। तो क्रिया और जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, इसके बीच का जो संबंधों का क्या किया उसने, अध्ययन किया टावर, अध्ययन किया टावर। आगे समझ में। खेती करना तो क्रिया की, तो परिवर्तन हुआ। अब खेती करेगा तो गेहूं उत्पादन करता है, क्या करता है टावर, गेहूं उत्पादन करता है। यदि गेहूं उत्पादन करता है तो कुछ तो परिवर्तन हुआ। एक मान लो उसने 5 किलो गेहूं के 60 किलो उत्पादन हुए, तो 7 केजी उत्पादन हुआ टावर, क्या हुआ, उत्पादन हुआ। 5 किलो के साथ साथ 60 केजी गेहूं निकले, तो एक परिवर्तन हुआ। ठीक है टावर, तो इसके बारे में उसने क्या किया है, अध्ययन किया है, अध्ययन किया है, परिवर्तन किया है। किसके में क्या परिवर्तन होता है, इधर आओ। अब ये एक, या लो यहाँ पर मानते ये पृथ्वी है टावर, ये मानव समाज रह रही। तो इसने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले बौद्धिक नियम जो होते हैं, पृथ्वी है टावर, इसको जो नियंत्रित करते हैं ना, वो बौद्धिक नियम क्या होते हैं टावर, बौद्धिक नियम। बौद्धिक नियम को समझकर, बौद्धिक नियम को समझकर या बौद्धिक नियम और जीव जंतु, जीव जंतु के मध्य का क्या किया इसने, अध्ययन किया था। इन दोनों के बीच में क्या किया इसने, अध्ययन किया था। क्या किया इसने, अध्ययन किया है। यह लो, इसके बीच का पृथ्वी का भौतिक नियम को समझकर और जीव जंतु का क्या किया इसने, अध्ययन किया कि पृथ्वी पर जो मनुष्य रह रहे वो जीव जंतु कैसे पाल रहे। अब देखते, ये मानव टावर क्या है, ये मानव। इधर ले लेते अपन गाय, गाय ले लेते। तो मानव का गाय से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, या गाय का मानव से क्या संबंध है। तो इसका संबंध क्या होता है, पशुपालन होता है। क्या होता है टावर, पशुपालन होता है। यदि पशुपालन होता है तो क्या संबंध है, पशुपालन है। तो इसके बारे में तो इसने अध्ययन किया है। क्या किया टावर, इसने अध्ययन किया। तो अध्ययन किया है, तो अध्ययन किया है तो इतना तो समझना जरूरी होता है। यदि उसने अध्ययन किया पशुपालन का, तो पशु क्या कहता है, चारागाह, चारागाह, चारागाह भूमि चाहिए, चारागाह भूमि चाहिए। क्या चाहिए टावर, चारागाह भूमि चाहिए। क्या चाहिए, चारागाह भूमि, चारागाह भूमि चाहिए इनको चराने के लिए। तो चारागाह बरसी होती है, उसका उत्पादन के, इसके बारे में इसने क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है टावर, अब आगे चलते हैं अपन, आगे क्या चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं अपन इसको, उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं।
राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय। ये क्या पृथ्वी है? ये क्या है? पृथ्वी है। अब बेटा ये तो क्या है? क्षैतिज रेखा होती है ना, ये क्या? पृथ्वी है। ठीक है, तो आप ये पृथ्वी पे क्या रह रहे? मानव रह रहे, मानव क्या रह रहे? मानव रह रहे। और ये पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ? ये गोल गोल है ना टावर, तो ये क्या? पृथ्वी है। तो इस मानव समाज और पृथ्वी के बीच के में जो संबंधों का क्या किया इसने? अध्ययन किया। ये अध्ययन किसने किया? मानव और पृथ्वी के बीच का अध्ययन किसने किया? रेयरजन ने किया। इनके बीच में जो संबंध है वो क्या संबंध है, उसके बारे में अध्ययन किसने किया टावरों? रेयरजन ने किया। किसके बारे में? संबंधों के बारे में अध्ययन किसने किया? रेयरजन ने किया। आया समझ में? आपको डायरेक्ट बोल दिया मैंने। मानव धरातल, पृथ्वी और मानव के बीच का जो अध्ययन होता है, जो संबंध होता है, वो रेयरजन ने कहा कि मानव का पृथ्वी से क्या संबंध है, वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जीवन कैसे जी रहा है, उसको कैसी गैस मिलती है, वो कैसी गैस छोड़ता है, वो पेड़ पौधे से कैसी गैस ग्रहण करता है, वो कैसे जीवित रहता है, वो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करता है टावर। खाने पीने की व्यवस्था के बारे में परिवर्तन कौन करता है? ये करता है। यहाँ पर ये मानव खाने की व्यवस्था नहीं थी टावर। आदि मानव के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी टावर? व्यवस्था नहीं थी। मान लीजिए आप यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ इस समय मानव क्या खाते थे बताइए? मांस खाते थे। मांस, मांस पकड़ कर खाते, मांस मांस खाते थे। ये खाते थे मांस, क्या खाते थे? मांस खाते। मछली का जो भी मांस होता है वो खाते हैं। ठीक है, इधर आओ। इसमें इसने अध्ययन किया, मानव पृथ्वी का बारे में अध्ययन किया कि मानव ने क्या संबंध है, पृथ्वी का मानव से क्या संबंध है, धरातल का मानव से क्या संबंध, उसके बारे में इसने अध्ययन किया। इधर देखो, ये है पृथ्वी, ये मनुष्य रह रहे, मानव रह रहे। ठीक है टावर, ये मानव रह रहे। तो ये क्या? मानव समाज। क्या है? मानव समाज। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी है। ठीक है, इस पे इसने क्या की? एलन कुमार ने गति की। अस्थिर क्या की टावर? अस्थिर क्या की? इसने गति की। इस गति में जो परिवर्तन होता है, गति करके जो उन्हें क्रिया की, क्या की? उन्हें क्रियाशील यानी क्या की? क्रिया की। एक क्रिया करके उसने क्या किया? परिवर्तन किया। क्या किया? उसने परिवर्तन किया। इसके बीच का संबंध क्या किया? इसने दर्शाया। इसके बीच का अध्ययन किया इसने कि मानव ने पृथ्वी पर एक क्या क्रिया की, क्या परिवर्तन किया। अब क्रिया की मानव ने पृथ्वी पर क्रिया की। अब क्रिया मान लो कुछ भी हो सकती है। आदि मानव खेती नहीं जानता तो क्या किया? उसने खेती करना शुरू कर दिया। आदि मानव उद्योग नहीं जानता था, इसने उद्योग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मांस खाते या मछली खाते थे, यहाँ पर वो रोटी खाना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती करते, गेहूं उत्पादन करने लगे, तो इस प्रकार की बाजरा उत्पादन करने लगे। तो इस प्रकार के जो मानव ने जो गति की, जो परिवर्तन किए, उसके बारे में इसने क्या किया? अध्ययन किया। आया समझ में? चलो कमेंट करो, कमेंट करो। और कमेंट में आना चाहिए, समझ में आ गया और समझ में आ जाता है तो फिर मैं आपको फिर बोल देता हूँ। मैं क्या बोल देता हूँ? मैं मिट्टो छोड़ दे सांवरिया, ना डूबेगा हो गया रे। मिट्टो छोड़ दे। परिवर्तन, मानव ने स्थिर गति की, तो गति की मानव समाज में परिवर्तन क्या होगा? मानव भूगोल में क्या परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन, खेती करने लगा, धीरे धीरे उद्योग करने लगा है, खेती में रोटी बनाने लगा, गेहूं उत्पादन करने लगा, तो गेहूं से रोटी बनती। तो उस प्रकार का इसने अध्ययन किया है। चलो, भलास, ये व्यक्ति भलास। ठीक है टावर, यहाँ पर मानव समाज रहती। क्या रहती? मानव समाज रहती। क्या रहती? मानव समाज रहती। तो इसने कहा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला बौद्धिक नियम, इस नियम को समझे इसने। बौद्धिक नियम को इसने क्या किया टावर? समझे। किस नियम को समझे इसने? बौद्धिक नियम। अब तुम बोलेंगे टावर बौद्धिक नियम का था, तो बौद्धिक नियम को इसमें क्या किया? समझा है। बौद्धिक नियम को समझकर यहाँ पर जीव जंतु रहते, क्या रहते टावर? जीव जंतु। जीव जंतु के मध्य का इसने क्या किया? अध्ययन किया था। क्या किया इसने? अध्ययन किया। भौतिक नियम को समझा है, और जीव जंतु जो रहते हैं यहाँ पर, इसके बारे में इसने क्या किया? अध्ययन किया था। क्या किया इसने? अध्ययन किया। यदि मानव ने अध्ययन किया है तो कैसे न्याय समझ में कि भौतिक नियम को समझा है, और पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में इसने अध्ययन किया। अब पृथ्वी पे जीव जंतु कैसे रहते हैं? मान लीजिए मानव है, यहाँ पर क्या है? मानव। यहाँ पर गाय भैंस बकरी जो भी आप लेना चाहे वो होती है।
ठीक है। मानव का गाय से क्या रिश्ता होता है, गाय का मानव मानव से क्या रिश्ता होता है, मानव का गाय से जो रिश्ता होता है वो होता है पशुपालन का। क्या होता है, पशुपालन का। मान लीजिए पशुपालन का होता है, जो पशुपालन का होता है तो इसी में के बारे में इसने क्या किया, ब्लास ने अध्ययन किया था। क्या किया, अध्ययन किया। ये समझ में आया किताब, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आया समझ में टावरों, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपन अपन को क्या चाहिए, बच्चा समझ सके, और बच्चा समझ जाता है ना तो मनचंगा में तो कठोटू में गंगा हो जाती है। ठीक है, तभी तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, मारो शरण पूनम को चांद है गुरु मारो समरते, मारो एक गुरु हरिमान है गुरु मारो समरते है, मारो एक गुरु हरिमान हे गुरु मारो समरते है, ये शरण पूनम को चांद हे गुरु मारो समरते है। अब मानव भूगोल की नवीन परिभाषा होती है। ठीक है टाब्रो, मानव भूगोल की कौन सी परिभाषा, नवीन परिभाषा। जैसे मानव भूगोल की नई विचारधारा, मानव भूगोल की परिभाषा एलन कुमार चैंपल के अनुसार बता दी मैंने। अब मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, ठीक है, विचारधारा पहले विचार होती है कल्याण परक की विचारधारा। क्या होती है टाब्रो, कल्याण परक की विचारधारा होती है, नवीन विचारधारा पढ़ रहे। इसके बाद ये होती है मानवतावादी, मानवतावादी विचारधारा। ठीक है टाब्रो, इसके बाद एक विचारधारा और आती है कौन से, अमूल्यवादी विचारधारा। क्या आती है टाब्रो, अमूल्यवादी विचारधारा। ये तीन विचारधारा के बारे में अपन क्या करेंगे, जानेंगे। कौन सी चार होती है, एक और है व्यवहारवादी विचारधारा, उसको भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे टाब्रो। अब देखो बात ऐसी समझना है, कल्याण परक की विचारधारा। अब मनुष्य पृथ्वी पर रहता है टाब्रो, क्या करता है, मनुष्य पृथ्वी पर क्या करता है, रहता है। इसमें मनुष्य पृथ्वी पर रहता है तो मानव समाज को, समाज, ये समाज को, समाज में या समाज में ये विचारधारा समाज में कल्याण, मानव कल्याण को केंद्र में जोड़ती है। ये विचारधारा समाज में, ये विचारधारा समाज में मानव कल्याण, कल्याण को केंद्र में जोड़ती है। वो किस में जोड़ती, केंद्र में जोड़ती, मानव समाज, मानव कल्याण को केंद्र में जोड़ती। अब केंद्र में कैसे जोड़ती है, जैसे ये बिंदु अपना केंद्र बिंदु, तो मनुष्य समझ इसमें जुड़ जाते, इसमें जुड़ जाते हैं, मनुष्य क्या रहते, एक समान रहते। यदि मनुष्य एक साथ रहेंगे तब मानव विकास होता है। तब क्या होता है, तब मानव विकास होता है। क्या होता है, मानव विकास होता है। यदि मनुष्य एक साथ है तो मानव विकास होगा। पर्यावरण संतुलन होगा टाबरो, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण संतुलन होता है। पर्यावरण संतुलन अगर वहां बिगड़ रहा हो तो संतुलन होता है, यानी बिगड़ रहा तो ये मनुष्य क्या कर रहे, एक साथ रहते हैं तो ये उसका हल कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, पर्यावरण संतुलन होता है, सामाजिक न्याय होता है, सामाजिक, सामाजिक न्याय, अगर वहां समाज के प्रति न्याय होता है तो ये विचारधारा उसको दूर करवाती है। मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, आपके मोहल्ले में क्या होता है, अन्याय हो रहा, तो वहां का जो न्याय होता है, जो सेक्रेटरी होता है, जो 5 बनक जो होते हैं, वो अन्याय की जगह न्याय करवाते हैं। तो वैसे ही ऐसा है कि मानव समाज को ये मानव कल्याण को केंद्र से जोड़ती है, और जहां पर जो समस्या होती, पर्यावरण विकास, मानव विकास, पर्यावरण संतुलन, राजनीति, सामाजिक न्याय, ये अशांति होती है तो उस पर बल देती है कि इसको दूर करो, किसको, मानव विकास। यदि वहां का विकास नहीं हो रहा है तो विचारधारा कहती है वहां पर रोड नहीं बन रहे, वहां पर स्कूल नहीं है, तो ये वही तो बोलती है यहाँ पर स्कूल नहीं है तो ये शिक्षा पर क्या देती, जोर देती है। ये विचारधारा क्या देती है, शिक्षा पर जोर देती है, गरीबी को दूर करती है टावर। ये क्या, किसको करती है, गरीबी को दूर करती है। तभी तो कहा गया है कि गरीबी को दूर करती है। ठीक है टावर, आया समझ में। इसके बाद देखो कौन सी, मानव विकास, पर्यावरण, सामाजिक, गरीबी, और क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान दिया जाता था। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पे, स्वास्थ्य सुविधा पे क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधा, यदि मनुष्य वहां स्वस्थ नहीं होते हैं तो क्या करते थे जीवन नहीं जी सकते, वैसे क्या करते कि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये तो कन्फर्म हो क्या पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं रहते तो क्या पड़ते, बीमार पड़ते। क्या पड़ते थे, बीमार पड़ते। तो ये बीमारियों को दूर करवाती है, और ये विचारधारा सामाजिक प्रगति से जुड़ी है।
इस समाज प्रगति से जुड़ी हुई टावर, समाज प्रगति से क्या टावर जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, समाज प्रगति से क्या टावर जुड़ी है। अब ये तुम समझोगे कैसे जुड़ी है, तो ये जुड़ी हुई है समाज प्रगति से क्या टावर जुड़ी हुई है। ठीक है, आया समझ में, क्या आया समझ। मैंने ये कहा है कि यह विचारधारा समाज को मानव केंद्र में जोड़ती है, और यह मानव केंद्र में जोड़ती है, और इसके साथ मानव विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है तो ये उसको दूर करवाती है। यही समाज के न्याय है, तो वहां पर अन्याय नहीं होने देती। अगर वहां पर अन्याय हो रहा है तो वहां पर न्याय करवाती है। सामाजिक न्याय तो समाज के प्रति अन्याय तो नहीं चल रहा, विद्रोह तो नहीं चल रहा, उसको दूर करवाती है। गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ कैसे जीवन सुधार मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। उनको सुधारने के लिए ऐसे मुद्दों पर विचारधारा ध्यान देती है, और ये समाज प्रगति से जुड़ी हुई टावर, समाज प्रगति से जुड़ी हुई है। आया समझ में। आगे चलते, अब आगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो इधर तो मानवतावादी विचारधारा। अब ये विचारधारा क्या होता है, ये विचारधारा किससे जुड़ी, और समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी था। यह विचारधारा अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। कौन सी विचारधारा, मानवतावादी। ये समाज, मानव समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, उनकी वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में ये क्या करती है। समाज के प्रति विद्रोह तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर अन्याय तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर अन्याय नहीं हो रहा, उसके बारे में क्या हो रहा है, ये विचारधारा उससे जुड़ी हुई है। साथ ही है वर्तमान, साथ ही है, साथ ही तब अर्थव्यवस्था से जुड़ी, साथ ही वर्तमान स्थिति से भी जुड़ी हुई। किससे जुड़ी तब, वर्तमान घटनाओं, वर्तमान घटनाओं से भी क्या टावर जुड़ी हुई है, कि वहां पर वर्तमान में जो घटना होती है टावर उससे भी क्या है, जुड़ी हुई है। अब घटना क्या, मान लीजिए वहां समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, वहां पर अन्याय हो रहा है, तो वहां पर अन्याय हो रहा है तो ये वहां पर न्याय करवाती है। तो एक सामाजिक संगठन से जुड़ी है, सामाजिक, समाज के प्रति संगठन होता है, जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, समाज संगठन है, मानव बेटे हैं चारों में। ये क्या बेटे, 1 2 3 सबरे मानव है, मानव स्थानांतरित कर दिए मैंने, मानव बेटे। तो समाज संगठनों से भी क्या टावर जुड़ी हुई है, समाज संगठनों से जुड़ी हुई है। और तो और टावर ये मानव अनुभव से भी जुड़ी हुई है, अनुभवों से भी जुड़ी हुई है, कि मानव के प्रति, समाज के प्रति, संगठन के प्रति मानव का अनुभव कैसा होता है। और एक घटना, जो घटना घट जाती है वहां पर, मान लीजिए वर्तमान घटना, वहां पर बीमारी चल रही, क्या चल रही टावर, बीमारियां, तो बीमारियों को दूर करती है। अगर वहां पर गरीबी है तो उस गरीबी को दूर करती है। वहां पर लोग स्वास्थ्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो वहां पर ये दूर करती है। वहां पर सुविधा उपलब्ध, वहां पर शिक्षा, वहां शिक्षा नहीं चलती तो वहां पर स्कूल का निर्माण करवाती है। तो ये है विचारधारा। तो इस घटना से जुड़ी हुई, वर्तमान घटना, जो घटना घट जाती है उससे क्या है, जुड़ी हुई, और इसमें मानव क्या करने लग जाता है, धीरे धीरे समझने लग जाता है। लग जाता है क्या, लग जाता है। तो इसलिए बात है, घटना से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो इसको दूर करती है, बीमारियों को भगाती है, गरीबी को दूर करती है। तो ये समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी, साथ ही वर्तमान घटनाओं से जुड़ी हुई है, और सामाजिक संगठनों का अनुभव करवाती है, और साथ ही ये एक स्थान से जुड़ी है। ये समाज में रहा है, यहाँ इसका नाम देना मैंने, स्थान से जुड़ी हुई है, स्थान से क्या था, वो जुड़ी हुई है। आया समझ में, कमेंट करना क्या मैंने, आया समझ में, आया होगा आपके समझ में, मैंने आपको बता दिया है। हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं इसमें। चलो उधर वाली विचारधारा देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए, आमूलवादी विचारधारा, ये मार्क्सवादी का सिद्धांत होता है। क्या होता है, मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग करके, मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग करके ये समस्याओं को दूर करती है। क्या समस्याओं का क्या करती है, दूर करती है। जैसे कौन सी समस्या आ जाती है, तो आप मान लीजिए लोग क्या पढ़ रहे, बीमार पड़ रहे, तो बीमारियां, लोग क्या पढ़ रहे, बीमार पड़ रहे, तो बीमारियों को क्या करती है, टावर दूर करती है। किसको, तो बीमारियां, आई समझ में, गरीबी, धर्म, जाति आदि को क्या करती है, दूर करती है, आदि का अध्ययन करती है। ऐसे लिखो, आदि का अध्ययन करती है। तो यहाँ पर यह होता तो इनका क्या करती है, वो अध्ययन करती है। क्या करती है, अध्ययन करती है। साथ ही एक इसका लक्ष्य, इसका जो लक्ष्य होता है, इस विचारधारा का जो लक्ष्य होता है, इसका जो लक्ष्य होता है वे सामाजिक, और यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर इसका जो लक्ष्य होता है, ठीक है टावर, लक्ष्य होता है
तो इसका जो लक्ष्य ऐसी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, इसका लक्ष्य आर्थिक क्या होती है, आर्थिक आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इससे सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, व्यवस्था से जुड़ा कि वहां पर जो मनुष्य रहते हैं वहां पर आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां के समाज के प्रति विद्रोह चल रहा है नहीं चल रहा, वहां पर अन्याय हो रहा है नहीं हो रहा, वहां पर समाज के प्रति लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, वहां लोग कैसे जीते हैं, उसके उसका लक्ष्य इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ में ये मानव जो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें क्या कर सके, समान अधिकार प्राप्त कर सके। प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं और मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, या मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, निर्मित संसाधन हो सकते, उसके समान अधिकार प्राप्त कर सकते, समान अधिकार मिल सके उनको। प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन, इससे क्या कर सके, मानव को समान अधिकार मिल सके। कहने का मतलब ये है टावरों, आमूल्यवादी विचार मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग करके ये दुनिया की सभी समस्याओं को दूर करके बीमारी, गरीबी, धर्म, जाति इसका अध्ययन करके यहाँ पर ऐसा विद्रोह तो नहीं हो रहा, जाति कभी विद्रोह तो नहीं चल रहा, वहां पर बीमारियां तो नहीं फैल रही, लोग के गरीब तो नहीं, इसको दूर करते। और इसका लक्ष्य एक ऐसे सिद्धांत से जुड़ा होता है, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा होता है कि वहां लोग की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वे लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था और समाज के प्रति क्या व्यवस्था बनती है, और साथ ही मानव विकास, मानव प्राकमय, ये विचारधारा दुनिया के लोगों को, सभी लोगों को प्राकृतिक संसाधन पे क्या मिल सके, सम्मान अधिकार मिल सके। चलो कमेंट कर देना भैया, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, समझ में आएगी, चलो कमेंट करना बा, जल्दी करो, कमेंट करो। ऐसा ऐसा लिखाया गुरु ने लिखाया है, जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता, हमसे ज्ञान रचाया है, हमसे ज्ञान रचाया है। एक विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, कौन सी है, व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा, विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा। यह विचारधारा क्या कहती है टावरों, यह विचारधारा, यह विचारधारा एक स्थान से जुड़ी होती है, ये भी स्थान से क्या होती, जुड़ी। यदि लोग है, मान लो ये लोग है, यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, ये मनुष्य यहाँ पर ये दूसरा स्थान है टावरों, ये दूसरा स्थान है, ठीक है, ये दूसरा स्थान मान लो जयपुर है, ठीक है, ये जयपुर है ना। यदि यहाँ के लोग, यहाँ का लोग कौन से, कहाँ के लोग, कोटा के लोग, कहाँ के लोग, कोटा के लोग, यदि इस स्थान पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, कोटा लोग के लोग जयपुर जाएंगे, तो यहाँ के लोग जो जयपुर जाएंगे तो यहाँ के पर्यावरण के बारे में नहीं समझेंगे, क्या यहाँ का संतुलन कैसा होता है, यहाँ का आर्थिक कैसे स्थिति है, उसके बारे में नहीं समझे। यदि कोटा के लोग जयपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग, जयपुर जाएंगे, तो यहाँ से जाते जाते ये स्थान से अनुभव के साथ साथ, किसके साथ आप, अनुभव, मानव का जो अनुभव के साथ साथ, लोगों के अनुभव के साथ साथ, लोगों के अनुभव के साथ साथ ये एक स्थान से समझते हैं, अनुभव के साथ साथ सामाजिक न्याय, धर्म, जाति का अध्ययन करती है विचारधारा, क्या करती है, अध्ययन करती है। अब देखिए, यदि कोटा के लोग जयपुर जाएंगे तो वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां पर राजनीतिक न्याय नहीं हो रहा, वहां पर सामाजिक न्याय कैसा रहता है, वहां का धर्म जाति के विरुद्ध कोई अपराध तो नहीं हो रहा, इनके बारे में अध्ययन करती है, तो वहां के बारे में वातावरण को समझती है। और यह विचारधारा ये बताती लोगों को वहां के वातावरण से कैसे जोड़ती है, लोगों को वातावरण से कैसे जोड़ती है, लोग वातावरण को कैसे समझते हैं, आप कैसे समझते हैं, ये विचारधारा ये कहती है कि लोग वातावरण से कैसे समझते हैं, कि वहां का वातावरण कैसा होता है, वहां का वातावरण में कोई प्रदूषित तो नहीं फैल रहा है, कोई प्रदूषण तो नहीं फैल रहा, उसके तो बारे में व्यवहारवादी विचारधारा ये स्थान के साथ जुड़ी हुई है और लोगों के अनुभव के साथ साथ ही सामाजिक न्याय, धर्म, जाति आदि का अध्ययन करती है। साथ ही लोगों का वहां के जो वातावरण के साथ, मनुष्य वातावरण के साथ कैसे जुड़ते, वहां के लोग जो होते हैं वह वातावरण से कैसे जुड़ते, आया होगा समझ में। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, मैं समझ में आ गया होगा, सुन लीजिए, क्या है, आ गया समझ में।
अब देख लीजिए आप कहीं पर होते, अब जाते कहीं पर जाते समझ में आ जाता है ना। राम नाम को टिकट कठा लो, घंटे बजने वाली है, उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, ओ उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, और राम नाम का टिकट कठा लो, घंटे बजने वाली है। ये तो समझा रहा हूँ। व्यवहारवादी विचारधारा राजस्थान से जो कोटा जयपुर, अभी यदि कोटा के लोग जयपुर जाएंगे तो वहाँ की सामाजिक आर्थिक न्यायिक धर्म जैसे का अध्ययन करते हैं और वहाँ के वातावरण को समझते हैं कि लोग कैसे जुड़ते हैं, वातावरण से लोग क्या करते हैं, टावर कैसे जुड़ते हैं, वातावरण से लोग लोग कैसे जुड़ते हैं, टावर जुड़ते हैं, इसका बारे में आपको ध्यान करवाना चाह रहा हूँ मैं कि लोग इससे कैसे जुड़ते हैं। आया समझ में आपको? आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको क्या होता है समझ में तो आया होगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपन, और लिखते लिखते मैं एक बार और समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, लिखो। लोग जब किसी स्थान से जुड़ जाते हैं ना तो उसका भजन गाने लग जाते हैं। गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में लेना बैठ सके कोई, गाड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में लेना बैठ सके न कोई। याद रखना, यूट्यूब पर आपको क्लास अच्छी मिल रही, नोट्स अच्छे मिल रहे। क्या मिल रहे? नोट्स। यदि किसी को कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आए तो ये अपने नंबर, मोबाइल नंबर 9783996578, ठीक है, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। किसी को समझ में नहीं आए तो हम वो क्लास वापस रिकॉर्ड कर देंगे और वापस लाइव दे देंगे ताकि लोग क्या कर समझ सके। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर है 9783996578, ठीक है, 9783996578। ये आपने क्या कॉन्टेक्ट नंबर। यदि किसी को समझ में नहीं आता कॉल कर सकता है, लाइव दे देंगे हम उसको, क्लास में लाइव चला लेंगे, आप समझ जाना। ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसा आपके भविष्य के लिए? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब संत महात्मा आपको सुधारने के लिए, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए इतना कर रहे तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक गुरु का होता है, दायित्व होता है गुरु का कि बच्चों को गलत जगह नहीं जाना। और शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना क्या करे, दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। अब सोच लो आपको कितना दूध पीना है, ये याद रखना। 1 किलो दूध बनने में, 1 किलो घी बनने में कितना किलो दूध की आवश्यकता होती है? कमेंट करके बताना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 किलो दूध, 1 किलो घी बनने में, बनाने में, 1 किलो घी बनाने में कितने किलो दूध की आवश्यकता है? अब कमेंट करना कि 1 किलो घी बनाने में कितने किलो दूध की आवश्यकता होती है। कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो, दूसरी विचारधारा एलन कुमारी सिंपल वाली है ना, एलन कुमारी सिंपल। मानव भूगोल, मानव भूगोल समाज अस्थिर, अस्थिर यानी गति, क्रियाशील, क्रिया, क्रियाशील मानव के बीच, मानव के बीच परिवर्तन, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया है। क्या किया? अध्ययन, अध्ययन किया है। क्या किया? अध्ययन किया है। चलो ठीक है, अध्ययन किया है किसके बारे में? कि ये विचारधारा ये कहती है मानव भूगोल समाज अस्थिर और क्रियाशील मानव,
कि मानव ने पृथ्वी पर क्या क्या क्रिया की और क्रिया करके मानव ने क्या परिवर्तन किया उसके बारे में इसने अध्ययन किया। ठीक है, अब क्रिया मैंने बताया था, उद्योग, कृषि, खेती, इसके बारे में मानव ने क्या अध्ययन किया है। दूसरी विचारधारा लिखो, अगली लिखो तीसरी, पॉल पॉल विडाल विडाल डी डी ला ब्लाश, पॉल विलाल डी ब्लाश। ठीक है टाब्रो, इसने कहा, क्या कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम 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 इस पर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, ऐसे लिख लो, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु का अध्ययन किया है, जीव जंतु का अध्ययन किया है, ये लो ठाकुर, अध्ययन किया है, ये लो आगे समझ में कि पॉल विलाल डी ला ब्लाश, पृथ्वी को नियंत्रित करना बौद्धिक नियम, यानी पृथ्वी को जो कंट्रोल करने वाले जो नियंत्रण है उसके ऊपर स्थित है जो बौद्धिक नियम, और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु का अध्ययन किया कि मनुष्य का जीव जंतु से क्या संबंध था। तो एक गाय, भैंस, बकरी, इनको मनुष्य क्या करते पालते थे, तो इनका मनुष्य से क्या संबंध है, बकरी का मनुष्य से क्या संबंध है, तो पशुपालन का संबंध है, तो पशुपालन का अध्ययन किया इसमें। ठीक है, बौद्धिक नियम यानी बौद्धिक प्राकृतिक नियम होता है, जैसे कि प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम होता है। अब बौद्धिक नियम क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में समझा इसमें, और इस पर जीव जंतु किस प्रकार रह रहे, पृथ्वी पर जीव जंतु किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीव जंतु किस प्रकार जीवन यापन कर रहे, कैसे जी रहे, उसके बारे में इसने अध्ययन किया है। हेडिंग डालो, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। हेडिंग डालो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो, रोकना करो बेटा, एक वीडियो को रोक के लिख लिया करो। ठीक है, लिख लो, रोक लो वीडियो, रोक लिया, अब लिखो, लिख लिया सभी ने, ये तो लिख लिया होगा। ठीक है, हेडिंग डालो, कल्याण पर विचारधारा, इन्हें लिखो, कल्याण परक परक विचारधारा। ठीक है, देखो यह विचारधारा विचारधारा यह विचारधारा समाज में समाज में मानव कल्याण को केंद्र 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 से जोड़ती है। ठीक है टावरो, केंद्र से क्या करती, जोड़ती। अब कैसे जोड़ती वो बताऊंगा मैं। केंद्र से क्या करती, जोड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा लिखो, पॉइंट में जल्दी याद होता हो जाता है बेटा, पॉइंट में क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं पॉइंट बनवा रहा हूँ। यह विचारधारा मानव विकास मानव विकास सामाजिक
न्याय, पर्यावरण संतुलन, संतुलन, पर्यावरण संतुलन पर बल देती है, पर बल देती है, पर क्या देती है टावर? बल देती है। ठीक है, लिखो ये, पर क्या देती है? बल देती है। अगली विचारधारा लिखो, अगला पॉइंट लिखो। इसके साथ, इसके साथ यानी इसके आगे लिखना है आपको। ठीक है, इसके आगे लिखना है, लेकिन पॉइंट बना लेना। इसके साथ, इसके साथ गरीबी, अपराध मिटाना, अपराध मिटाना, मिटाना, शिक्षा, बीमारियां, बीमारियां, जीवन सुधार मुद्दों पर, मुद्दों पर जो, मुद्दों पर जोर देती है। क्या देती है? अपराध मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा, बीमारी आदि को मिटाने के लिए इन जीवन सुधार मुद्दों पर क्या देती है? जोर देती है कि यहाँ पर बीमारी, अपराध मिटाना ये ना हो सके। ठीक है टाबर, अगली विचारधारा लिखिए, अगला पॉइंट लिखो। यह विचारधारा, यह विचारधारा यह विचारधारा, यह विचारधारा समाज प्रगति से जुड़ी हुई है, प्रगति से जुड़ी है, जुड़ी है या जुड़ी हुई है। ठीक है, यह विचारधारा समाज प्रगति से क्या नाम है? जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, ताकि समाज में कोई समस्या आ सके तो उसको दूर कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाए, आगे आइए, आगे चलते हैं। मैंने कहा था आपको, क्या कहा था कि 1 किलो घी बनाने में कितने दूध की आवश्यकता है? अभी कमेंट नहीं आया किसी का। 1 किलो घी बनाने में 4 लीटर दूध की आवश्यकता है। कितने लीटर दूध की आवश्यकता है? 4 लीटर। ठीक है, 1 किलो घी बनाने में लगभग 4 लीटर घी की, 4 लीटर दूध की आवश्यकता, घी बनाने में 4 लीटर दूध की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको एक किताब पढ़ने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है? बहुत सारे ज्ञान लेना पड़ता है। पेपर में पास होने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती, और जब आप पढ़ लेते हो ना, मंदिर जादू कर गयो रे, ये सांवरो जादू कर गयो रे। अगली विचार डालने को मानवतावादी, वादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा। अब मानवतावादी विचारधारा क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। यह विचारधारा, यह विचारधारा, यह विचारधारा, यह विचारधारा समाज, मानव समाज, मानव समाज, यह विचारधारा मानव समाज और अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था से, है ना, आगे लिखना है, अर्थव्यवस्था के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान घटनाओं से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है टाबरो, अगला लिखो, अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट लिखो, यह स्थान से यह स्थान से जुड़ी हुई है समाज मानव समाज मानव समाज संगठनों और मानव अनुभवों पर जोर देती है। क्या देती है? जोर देती है। यह लो टावर, कोई के समझ में नहीं टावर तो अध्ययन करती है, किसी टावर के समझ में नहीं है तो अध्ययन करती है। यह लो टावर, यह लो, ये हो गया पूरा आपका, ठीक है, अध्ययन करती है। अब देखना है यह विचारधारा मानव समाज अर्थव्यवस्था से जुड़ी, वहां की अर्थव्यवस्था कहती है कि मानव क्या खाता है, क्या पीता है, क्या किस समाज को प्रयोग करता है, किस सामग्री प्रयोग करता है, किस संसाधन का प्रयोग करता है, और वहां से जो वर्तमान में घटना हो जाती है उसके बारे में जोर देती है। वर्तमान में घटना जैसे कि बीमार पड़ जाना, वहां का लोग गरीब होते हैं तो उसको दूर करती है, ठीक है। और ये मानव समाज और मानव संगठनों को और मानव अनुभवों पर जोर देती है। अब मानव संगठन जो मानव के ग्रुप में रहती है और ग्रुप से बाहर चला जाता है तो उसको वापस ग्रुप में जोड़ती है। यदि कोई सदस्य जात में रहता है और जाति से बाहर कर दिया जाता है तो उसको वापस अपनी जात में शामिल लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि ये संगठन होता है, ये संगठन होता है ना, ये संगठन 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति टावरों? 8 व्यक्ति रहते हैं। 8 में से यदि 5 व्यक्ति इधर आ जाए, इधर वाले संगठन में आ जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 व्यक्ति इधर वाले संगठन में आ जाए तो इन पांचों को भी इधर वापस इस संगठन में लाने पर ये क्या देती है? जोर देती है। इधर इन पांचों को वापस इधर वाले संगठन में लाने पर जोर देती है। और जो इनका अनुभव होता है उस अनुभव को क्या करती है? उस अनुभव को समझती है कि इस समाज से क्यों निकले, इस संगठन से क्यों निकले, क्या कारण होगा। तो कारण बीमारी, भूखमरी, धर्म जाति मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उस पर वापस केंद्रित करती है विचारधारा, ठीक है। अगली विचारधारा अमूल्यवाद विचारधारा। अमूल्यवादी विचारधारा। और अमूल्यवादी विचारधारा क्या होती है, ठीक है। अब अमूल्यवादी विचारधारा, इसमें लिखना है अमूल्यवादी विचारधारा में यह विचारधारा यह विचारधारा यह विचारधारा मार्क्सवादी का सिद्धांत मार्क्सवादी का सिद्धांत का प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके समाज की समस्याओं को दूर करती है। जैसे लिखो टावर, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या होता है? मैंने कहा था एग्जाम्पल लिखो। बीमारियां, गरीबी, जाति, धर्म आदि। ये लो, ये है। लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो। जाति, धर्म, धर्म नहीं जानता हूँ। अब वर्तमान में क्या चल रहा है? धर्म धरती में बस गयो रे, पाप पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बस गयो रे। धर्म धरती में बस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बस गयो रे।
यही तो चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा, बहुत कम धर्म होता है। कोई गायों को मारता है, गायों की कोई सेवा नहीं करता है। हमारे संत परम पूज्य गुरुदेव कमल किशोर जी नागर जी है, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 200 गौशाला से अधिक संचालित कर दिए। उनके जैसे संत महात्मा अब नहीं मिले। बाकी आपको हर एक संत मिल जाए, लेकिन उनके जैसे जो संत है वो है ही नहीं है, उनके पास कोई नहीं है। वही तो तभी तो कहा गया, भोलेनाथ जी की जटा में गंगा प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, हटके स्वर्गाम की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, हे हटके स्वर्गाम की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। आया समझ में? लिख लिया है? लिख लिया हुआ है, ठीक है, मिटा देते हैं। इसके बाद इसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट लिखो। यह विचारधारा विचारधारा यह विचारधारा का एक ऐसा लक्ष्य है जो आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ दुनिया के दुनिया के साथ साथ दुनिया के सभी लोग संसाधन का उपयोग एक समान कर, हाँ, के साथ साथ दुनिया के सभी लोग दुनिया के सभी लोग संसाधनों का प्रयोग एक सम्मान करें। यहाँ पर संसाधनों का प्रयोग सम्मान करना है, क्योंकि भेदभाव नहीं करना। बात है क्या करना है, भेदभाव नहीं करना। तभी तो कहा गया, मिट्टो छोड़ दे सांवरिया लाडू लेंगा हो गया रे, मिट्टो छोड़ दे ए थारा ही जगत में थारा ही भगत, तो गरीब घना हो गया रे, मिट्टो छोड़ दे, मिट्टो छोड़ दे सांवरिया लाडू लेंगा हो गया रे, मिट्टो छोड़ दे। वहां का जब कृष्ण भगवान जो वहां का था ना, कहाँ कहते गोकुल वृंदावन के, तो वहां पर जो मिठा ज्यादा महंगा हो जाता, लड्डू ज्यादा महंगा हो जाता, तब जाकर वहां की गोपियों ने कहा था, एक कान्ना मिट्टो छोड़ दे सांवरिया लड्डू महंगा हो गया रे, मिट्टो छोड़ दे थारा ही जगत का थारा ही भगत, तो गैरी निगरा हो गया रे, मिट्टो छोड़ दे। जब वहां का में जब शक्कर महंगी हो जाती तो गोपियों ने दुआ की थी भगवान से। अगर यहाँ पर जो शक्कर तेल जब इत्यादि चीजें महंगी हो गई, तो आप कितनी सरकार का अगर दुआ करो, हे सरकार इन चीज को सस्ती करा दे, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं, भगवान का जाके रो, आंसू पटको, उससे आराधना करो, उससे विनती करो कि भगवान की सुई जाने मेरा घर बिगड़ जाए, मेरे पड़े पड़े बिगड़ जाए, और मैं बिगड़ जाऊं तो सामान लेना हो, मैं 5 मिनट रोज देता हूँ, कुछ सामान लेना हो, 5 मिनट आपको संभालने के लिए भगवान आ जाते। अब संभाल जाओगे, भगवान आपको संभाल देंगे ना, तो फिर हे रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, हे रंगो गुरुदेव चुनर मेरी। देखो, व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा में लिखना है, यह विचारधारा यह
विचारधारा स्थान को समझने के लिए लोगों के अनुभवों के साथ साथ जाति, धर्म, सामाजिक न्याय का अध्ययन करती। क्या करती था आप? ये अध्ययन करती है। ये लिखो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है टाबरो, अगला लिखना है आपको। पहला पॉइंट देते हैं, अगला पॉइंट ये लिखना है आपको। पहला पॉइंट तो ये है, अगला पॉइंट ये लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? यह विचारधारा, देखो यह विचारधारा ये विचारधारा कहती है कि मानव, यह विचारधारा कहती है कि मानव अपने वातावरण से कैसे जुड़ते हैं, वातावरण से कैसे जुड़ते हैं और समझते हैं ये लुटाओ। यह पूरा हो गया। अब उतार लेना, ये आपका टॉपिक क्या हुआ था, आपको पूरा हो गया। बाकी कल आप पढ़ेंगे मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार किया जाता है, मानव भूगोल का विस्तार कैसे हुआ है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन मानव भूगोल क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। ये 2 प्रश्न और अपने, उसके बाद आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपना जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि पढ़ेंगे, ठीक है टावरों। आज की सभी की सादर जय श्री कृष्णा। लेकिन 5 मिनट सभी को भगवान के लिए जोड़ना है। बोले सनातन धर्म की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सागरम मुझेन्द्रियाणम। कपूर की तरह जलो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सागरम मुझेन्द्रियाणम। यानी कपूर की तले जलो। जब दीपक कपूर के पास होता है तो उसकी आग होती है ना, वो द्वीप की जो व्रत की जो आग होती है, तो कपूर के इधर उधर होती है तो जल जाती है। जैसे गुरु के इस तरह के लेना, जब गुरु इधर उधर आता, गुरु का एक अवगुण से कार्य करना नहीं चाहिए। तभी गुरु के पास एक अवगुण, हर गुरु के पास एक अवगुण होता है, एक अवगुण हर गुरु के पास होता है। अगर वो आपने ले लिया है ना, तो मेरा हवे गुण वरा शरीर कहो ना कैसे तारोंगे। मेरा हवे गुण वरा शरीर कहो ना कैसे तारोंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री ज्ञानंद महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। सनातन धर्म की जय। वेदव्यास भगवान की जय। जय। आज की सभी साधक जय श्री कृष्ण लिखेगा, ठीक है। बाकी कल पढ़ते हैं।